Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and you haven't done your homework, okay, properly in your book. बच्चों लास्ट क्लास में हमने एमरजेंस ऑफ सिल्क मोथ इट मीन्स लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ के बारे में हमने स्टडी करा था. आज जो है हम स्टडी करेंगे सेरिकल्चर. ओके, टुडेज टॉपिक इज सेरिकल्चर. सेरिकल्चर क्या होता है पहले हम इसे जानते हैं. द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर. जो प्रोसेस है किसका, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए, उसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर. दिस प्रोसेस इंक्लूड बोथ रेयरिंग एंड रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. इसके अंदर रेयरिंग एंड रीलिंग दोनों ही होते हैं. इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर है. ऑफ फीमेल सिल्क मोथ लेइंग हंड्रेड्स ऑफ एग. एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग देती है. दैट आर कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स और पेपर. इसको क्लोथ्स या पेपर के ऊपर जो भी एग्स होते हैं उन एग्स को कलेक्ट करके रखा जाता है. जैसे कि आप डायग्राम भी देख रहे होंगे. द एग आर स्टोर्ड अंडर द ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी. ओके, उसकी जो ऑप्टिमल कंडीशन होती है ह्यूमिडिटी की, उसके अंदर ये स्टोर करा जाता है. एंड टेम्परेचर ऑफ फर्टिलेट हैचिंग एज द एग हैच. उसके जो टेम्परेचर होते हैं वो टेम्परेचर भी जो सुटेबल होता है उसी टेम्परेचर के अंदर उसको रखा जाता है, जिसकी वजह से वो हैच होके उसके एग्स जो होते हैं हैच होके उसके अंदर से लार्वास एंड सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं. दिस सिल्क वॉर्म आर प्लेस्ड इन क्लीन ट्रेस मेड अप ऑफ बैम्बू कंटेन फ्रेशली chopped mulberry leaves. ओके, न्यूज़पेपर आर प्रिपेयर्ड ओवर द लेस. आप ये जो पूरा प्रोसेस देख रहे हैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर की पूरी जो है लेयर बना के लगाई जाती है. ओके, ओवर दिस ट्रे एंड एब्जॉर्ब एक्सेस मॉइस्चर्स फ्रॉम द लीव्स. लीव्स के ऊपर इनको लगाया जाता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर्स आ पाते हैं. दे ट्रे शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली. और इस ट्रे को टाइम टू टाइम क्लीन करा जाता है. ओके, एंड ये जो मलबेरी लीव्स के ऊपर होते हैं ये एटलीस्ट 20 to 35 डेज के लिए होते हैं. क्लियर है. द सिल्क वॉर्म आर मूव्ड टू स्मॉल चैम्बर ऑफ बैम्बो ट्रेस टू स्पिन द cocoons. आफ्टर दे स्टॉप ईटिंग बिगन द प्यूपेट. These tray are provided with small rocks and frames where the silkworm spin in cocoons. Spinning the cocoons take about 3 to 7 days. जो cocoons होते हैं 3 to 7 days का टाइम ये कंप्लीट करते हैं. आप डायग्राम भी देख रहे होंगे. cocoons hatch to the trays. Okay, and after that the process of silk from the cocoons. जो सिल्क होते हैं cocoon से वो कैसे बाहर आते हैं और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी हम स्टडी करेंगे. चलिए स्टडी करते हैं. द प्रोसेस पहला है बॉइलिंग ऑफ कोकून्स. पहले क्या करा जाता है, जो कोकून्स होते हैं उनको बॉईल करा जाता है. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स अ पाइल ऑफ कोकून्स आर यूज्ड. दे आर केप्ट अंडर द सन और इमर्स्ड इन हॉट बॉइलिंग वाटर टू किल द. उसके अंदर जो भी इनसाइड्स के अंदर जो भी क्या होते हैं प्यूपेज होते हैं उन सबको किल करने के लिए उसको हॉट वाटर के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, डाई हो जाए. ओके, सेकंड प्रोसेस जो होता है डेट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रीलिंग. प्रोसेस ऑफ रीलिंग क्या होता है यही मैं आपको बता देता हूँ. प्रोसेस ऑफ रीलिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स को बाहर निकालना दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रीलिंग. टर्न फ्रॉम द कोकून्स इज कॉल्ड रीलिंग. रीलिंग इज डन बाय द यूजिंग स्पेशल मशीन्स. कुछ मशीन्स का यूज़ करके रीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करा जाता है. देन द फाइबर्स फ्रॉम अ फ्यू कोकून्स आर जॉइंड एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग हेड एंड वुड अराउंड द रील द फाइबर. आप देख भी रहे होंगे डायग्राम में कुछ मशीन्स का यूज़ करके जो रीलिंग प्रोसेस है वो करा जा रहा है. रीलिंग मशीन है जो फर्स्ट डायग्राम है 3.17 एंड सेकंड देखेंगे व्हेन यू विल सी 3.18 दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीलिंग. उसको रीलिंग करा जा रहा है. एंड 3.19 व्हेन यू विल सी द फिगर रो सिल्क फाइबर. ये क्या है, ये रो सिल्क फाइबर कंप्लीट हो गया. ओके, एंड इसके बाद आता है रो सिल्क फाइबर. जब जनरेट हो जाता है
देन आफ्टर डाइंग ऑफ रो सिल्क, जो रो सिल्क होते हैं उनको हम कलर करते हैं, डाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसके ऊपर डाइंग करते हैं। जो रो सिल्क है उसके ऊपर डाई करके हम वेरियस कलर्स के अंदर, आप देख भी रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर डायग्राम है, उसमें वेरियस कलर्स है। ओके, दिस सिल्क थ्रेड आर वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ, और इनके ही हेल्प से ये जो सिल्क जो है, इन सिल्क रो सिल्क के हेल्प से ही क्या होते हैं, जो भी आगे क्लोथ्स हैं उन क्लोथ्स को प्रिपेयर करा जाता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा जो इंडिया है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। ओके, सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, किसके बाद, चाइना के बाद। इट मीन्स चाइना इज़ ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, एंड आप जब मैं बताऊँ तो सिल्क का जो गुड वेराइटी है उसके अंदर 90% ऑफ द मलबेरी सिल्क कम फ्रॉम द कर्नाटका से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी स्टेट से जो 90% ऑफ जो प्रोडक्शन होती है सिल्क की वो इन सभी स्टेट से ही होती है। ये मेजर अमाउंट ऑफ सिल्क देने वाले इंडिया के स्टेट्स है। नाउ टाइप्स ऑफ सिल्क फाइबर्स, टाइप्स ऑफ सिल्क फाइबर्स का पहला है मलबेरी सिल्क, ओके, सेकंड इज टेसर सिल्क, थर्ड वन इज ऑक टेसर, कॉस्का सिल्क, एंड फिफ्थ वन इज अ मोगा सिल्क। ये सभी क्या है बच्चों, ये टाइप्स ऑफ सिल्क फाइबर हैं। ओके, जैसे कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था हेल्थ हजार्ड इन सेरिकल्चर। ओके, हेल्थ हजार्ड सेरिकल्चर के अंदर लास्ट वाले में हमने पढ़ा था हेल्थ हजार्ड इन वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री के अंदर भी हेल्थ हजार्ड होता था, तो वैसे ही सेरिकल्चर में भी हेल्थ हजार्ड होता है। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ कोकून्स, इसके अंदर क्या होता है, मैनुअल हैंडलिंग ऑफ कोकून्स में लीड टू द ब्लिस्टर, पील्स ऑफ स्किन और समटाइम माइनर स्किन इन्फेक्शन। इनमें हमें क्या हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, और फैक्ट्री के अंदर वेरियस टेम्परेचर के अंदर जब हम रहते हैं, ह्यूमिडिटी के अंदर रहते हैं, तो हमारे नोज़ के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर है? तो दीज आर द हेल्थ हजार्ड इन सेरिकल्चर। ओके, in next class we will conduct our book exercise as well as word meanings also, and after that we will do question answers। तो आज हमने बच्चों अपने क्लास में सेरिकल्चर्स के बारे में स्टडी करा। मैं आपको एक बार ओवरव्यू पूरे चैप्टर का बता देता हूँ। पूरे चैप्टर में हमने जो स्टडी करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी करा जो वूल होते हैं, वूल हमें कहाँ से मिलते हैं, शिप से, गॉट से, यॉक से, कैमल से। और वुल ऑब्टेन का जो प्रोसेस था दैट वाज शेयरिंग, शोरिंग, शॉर्टिंग, गैडिंग, डाइंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड किंटिंग। क्लियर है? एंड वुल ऑब्टेन करने के ये प्रोसेस थे, और वुल हमें कहाँ से मिलते हैं वही मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमने पढ़ा हमने सिल्क। सिल्क के अंदर भी हमने पढ़ा सिल्क क्या होता है, सिल्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्लियर है? सिल्क वॉर्म क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ हमने पढ़ा था सिल्क वॉर्म का, एंड कैसे सबसे पहले वो एग्स देते हैं, फिर लार्वाज आते हैं, देन प्यूपा, क्यूकून एंड मोथ। ओके, जब लास्ट में रो सिल्क हो जाता है तो रो सिल्क को हम रेयरिंग करके सेरिकल्चर के अंदर उसकी रीलिंग होती है, रीलिंग के बाद डाइंग होती है, एंड डाइंग के बाद वीविंग होती है। ओके, एंड वीविंग के बाद उसको हम क्या करते हैं, किसी भी क्लोथ्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। हम नेक्स्ट क्लास में वर्ड मीनिंग्स करेंगे। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 वी विल ऑल्सो कंडक्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।